हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का जीएस फौजी पर। इकोनॉमिक्स की पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 ईयर प्लान शुरुआत किया था और उसके बारे में हमने उसका इतिहास देखा कि किस तरीके से 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई भारत में और किस किस देश में सबसे पहले शुरुआत हुई, चाइना ने कब उसे अपनाया और फिर सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम भारत में अभी तक जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं उसको याद करने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों ने उसे फॉलो किया तो सारी चीज़ें इसी एक क्लास में क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि आज़ादी के बाद 1949 में केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया। 1949 में केसी नियोगी समिति ने सिफारिश की, गठन अभी नहीं हुआ। 1949 में केसी नियोगी ने योजना आयोग के गठन की सिफारिश की। फिर 1950 में नियोगी साहब की ही सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ। 1949 में केसी नियोगी समिति ने सिफारिश की। 1950 में इनकी सिफारिश पर ही योजना आयोग का गठन हुआ। फिर 1951 से योजना आयोग ने कार्य करना शुरू किया। 1951 से योजना आयोग ने काम करना शुरू किया। इतनी बात ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि दूसरी बात ये है कि पंचवर्षीय योजना नेहरू जी के सुझाव पर ही लागू की गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किसके सुझाव पर लागू की गई, तो वो थे नेहरू साहब। नेहरू जी के सुझाव पर ही भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई। अब हम एक एक करके पंचवर्षीय योजना याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना है, देखिए भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, तो पहली पंचवर्षीय योजना याद करने के लिए 19 तो रहेगा ही रहेगा, 19, ठीक है, 1900। फिर पहली पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 साल, तो आपको 5 लिखना है और पहली थी तो 1, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से। अब इसमें आपको 5 साल ऐड करने हैं, तो 1951 में 5 ऐड करेंगे तो 1956 आएगा। मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका जो ड्यूरेशन है वो 1951 से 1956, ये पहली पंचवर्षीय योजना है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, समय क्या था, या छठी पंचवर्षीय योजना का क्या समय था, या 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, इसलिए ये देखना ज़रूरी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में 5 साल जोड़ दीजिए तो 1956, ये पहली हो गई। अब दूसरी, पहली 1956 पर ख़त्म हुई तो दूसरी 1956 से शुरू हुआ, 1956 से शुरू होगी। इसमें भी आप 5 साल ऐड करिए +5, कितना आएगा 1961। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 1956 से 1961। इसी तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 5 साल इसमें आप ऐड करिए तो 1966।
सभी में आपको केवल 5 साल ऐड करना है। पहली पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखनी है कि हाँ 1951 से शुरू हुआ था, फिर सब में 5-5 साल ऐड करते जाइए। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। 3 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। सरकार ने बोला भाई बहुत काम कर चुके हैं, 1951 से शुरू हुआ था, अब 1966 आ गया, बहुत काम कर चुके। 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं तो इसलिए हम 3 साल आराम करेंगे। कितने साल आराम किया? 3 साल आराम किया। तो 1966 में तीसरी ख़त्म हुई थी, इसमें 3 साल जोड़िए, 1969 हुआ। मतलब ये जो 3 साल आराम किया इसे प्रथम योजना अवकाश बोलते हैं। प्रथम योजना अवकाश। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम योजना अवकाश कब हुआ, द्वितीय योजना अवकाश कब हुआ, तृतीय योजना अवकाश कब हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रथम योजना अवकाश देखिए 3 साल काम किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक 3 साल काम किया। अब 3 साल हम आराम करेंगे, मतलब अवकाश करेंगे, छुट्टी एकदम चिल मारेंगे। तो 1966 में 3 साल हमने ऐड किया, 1969। तो 1966 से 1971 ये आपका प्रथम योजना अवकाश है। प्रथम योजना अवकाश। प्रथम योजनावकाश कब से कब तक? 1966 से 1969 तक। ये आपका प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969। 1969 ये प्रथम योजना अवकाश है। ये महत्वपूर्ण है, ये इम्पॉर्टेंट है। आप प्रथम योजना अवकाश। नेक्स्ट, अब 3 साल हमने आराम कर लिया, अब फिर से काम करना शुरू करेंगे। 1969 तक हमने आराम किया, अब काम करेंगे तो इसी डेट से करेंगे ना। तो 1900 अब 3 पंचवर्षीय योजना हमने देख ली, फिर 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमने 3 साल आराम किया। देखिए याद कैसे करना है कि ये 3 वर्षों का योजना अवकाश था। 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई इसीलिए हमने 3 साल आराम किया। 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई इसीलिए हमने 3 साल आराम किया। अब देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 तक हमने आराम किया था ना, 1969 तक। इसमें 5 साल ऐड करिए, 1974। ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना। अब एक इम्पॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना आने वाली है, वो है 5वीं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 5वीं चलनी कहाँ तक चाहिए? देखिए चौथी 1974 में ख़त्म हुई तो 5वीं 1974 में शुरू होगी और 5 साल ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 1979। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये 1 साल पहले ही ख़त्म कर दी गई थी। 1 साल पहले ख़त्म कर दी गई थी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि एकमात्र 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। एकमात्र 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना कौन है? तो वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्या कारण थे कि वो 1 साल पहले ख़त्म कर दी गई, वो हम जब डिटेल में बताएंगे तब उसमें बातें क्लियर होंगी, लेकिन अभी केवल आपको डेट याद रखनी है। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो एकमात्र 4 वर्ष की योजना थी, 1 साल पहले समाप्त हो गई। ठीक है, अब देखिए हमने 3 पंचवर्षीय योजना काम किया तो 3 साल हमने आराम किया। ठीक, अब हमने 2 पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया, अब हम 2 साल फिर आराम करेंगे, 2 साल फिर आराम करेंगे। तो कहाँ पर लास्ट ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो समाप्त हुई 1978 पर। 1978 पे ये ख़त्म हुई। अब हम 2 साल इसमें आराम करेंगे। 2 साल आराम किया तो ये 1978 लास्ट ख़त्म हुई थी 5वीं। अब हम 2 साल आराम करेंगे तो 2 साल इसमें जोड़ दीजिए, कितना आया? 1979।
1980 तक, मतलब ये है दूसरा योजना अवकाश। कब से कब तक? 1978 से 1980 तक ये दूसरा योजना अवकाश है। पहला योजना अवकाश कब से कब तक? 1966 से 1969 तक, 3 साल का। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 तक। ठीक, जैसे हमने पहला देखा था कि हमने 3 पंचवर्षीय योजनाएं लगातार काम किया, इसलिए हमने 3 साल आराम किया। उसी तरह फिर 2 पंचवर्षीय योजनाएं हमने काम किया, अब 2 साल आराम किया हमने। तो 1978 से 1980 तक ये दूसरा योजना अवकाश है। ठीक, आराम कर लिया, अब फिर काम शुरू करते हैं। फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना। ये 1980 से 5 साल जोड़ेंगे तो 1985। छठी 1980 से 1900, सब में 5-5 साल जोड़ना है। केवल एकमात्र 4 वर्ष की योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो था 1974 से 1978 तक। ठीक है, अच्छा वो याद कैसे रखेंगे? पंचवर्षीय योजना, वो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना ही 4 साल की थी। अगर पूछे क्वेश्चन में कि एकमात्र 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना, तो चूँकि 4 वर्ष की पूछ रहा है ना, तो -1 कर दीजिए, तब भी 5 आ रहा है। और चूँकि पंचवर्षीय योजना है तब भी 5 आ रहा है, तो इसलिए याद रख सकते हैं इस तरीके से कि अगर पूछे एकमात्र 4 वर्ष की योजना तो एक कम, मतलब एक जो है ऐड कर दीजिए इसमें, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। और चूँकि पंचवर्षीय योजना तो 5 साल की होती है, तो वहाँ से भी मतलब एक ये जो नंबर है वो मैच कर रहा है कि पंचवर्षीय योजना 5 साल की और एकमात्र 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना अगर पूछे तो उसमें एक ऐड कर देंगे, तब भी 5। तो यहाँ से आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। अगर पूछे कि एकमात्र 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना, तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये हमने देख लिया छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। फिर हम क्या करेंगे? अब 7वीं पंचवर्षीय योजना कहाँ से शुरू होगी? 1985 से ही शुरुआत होगी 7वीं की। 1985 से 5 ऐड करिए 1990 तक, ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 2 साल हमने फिर बहुत काम किया, मतलब 2 पंचवर्षीय योजनाएं हमने फिर खूब काम किया। अब फिर 2 साल हम आराम करेंगे, 2 साल हम फिर आराम करेंगे। तो ये तीसरा योजना अवकाश होगा 1990 से 2 साल ऐड करेंगे तो 1992। तो ये तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 तक, 1990 से 1992 तक ये तीसरा योजना अवकाश। ठीक, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। पहला योजना अवकाश कब हुआ था? हमने जब शुरुआत के, जब 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं आई थीं, तब हमने 3 वर्ष का योजना अवकाश लिया था। डेट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि जब हमने 3 बार लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया, तब हमने 3 साल आराम किया। फिर हमने 2 पंचवर्षीय योजनाएं काम किया, फिर हमने 2 साल अवकाश लिया। फिर हमने 2 पंचवर्षीय योजनाएं काम किया, फिर हमने 2 साल अवकाश लिया 1990 से 1992 तक। अब फिर हम काम करेंगे। अब हम बिल्कुल भी आराम नहीं करेंगे, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो आएगी आपकी 1990 से 92 तक हमने किया था ना। ये 1990 से 1992 तक हमने अवकाश लिया था, तो अब 1992 शुरुआत होगा ना। तो 1992 से 5 साल ऐड करिए 1997। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1979 में 5 ऐड करिए 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में 5 ऐड करिए 2007। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में 5 ऐड करिए
2012। 12वीं और लास्ट पंचवर्षीय योजना वो है 2012 में, 5 ऐड करिए 2017। अब बहुत लोगों का ये प्रश्न होगा कि 2014 में जब मोदी जी आए तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया, तो ये 2012 से 2017 कैसे? देखिए, मोदी जी के आने से पहले 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी थी, वो था 2012 में लागू हो चुकी थी। अब चूँकि 5 वर्ष का था इसलिए ये चलता रहा, मोदी जी के आने के बाद भी ये चलता रहा। लेकिन जब वो आए उन्होंने नीति आयोग का गठन किया, तो इस योजना, ये जो योजना आयोग है, इसमें कोई भी काम नहीं होता था, कोई फंड नहीं इसमें आता था, बस केवल ये नाम का रह गया था। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय, तो 12 से 17 ही बताएंगे। ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। योजना चलती रही लेकिन इसमें कोई फंड नहीं रिलीज़ हुआ, कोई काम नहीं होता था, क्योंकि नीति आयोग का गठन हो चुका था, ठीक है। तो अब एक बार फिर से हम लोग उसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, पहली पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल, इसलिए हम सभी में 5-5 साल ऐड करते जाएंगे। केवल पहला आपको ध्यान रखना है कि 1951 है, पहला आपको ध्यान रखना है कि 1951 है, ठीक। इसमें 5-5 साल हमने ऐड करते गए। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। 3 पंचवर्षीय योजनाओं में हमने खूब काम किया। अब हम 3 साल आराम करेंगे। तो हमने पहला योजना अवकाश लिया 1966 से 1969 तक, पहला योजना अवकाश, ठीक है। अब जब हम आराम कर लिए, अब फिर से काम शुरू होगा। कब से काम शुरू होगा? 1969 से ही काम शुरू होगा। तो ये हो गया प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 तक। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना चलनी चाहिए थी 1974 से 1979 तक, लेकिन ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी, कुछ कारणों की वजह से, जो कारण हम जब डिटेल में पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना तब बताएंगे क्या कारण थे जिसकी वजह से 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से चलनी चाहिए थी 1979 तक, लेकिन 1978 में ही समाप्त कर दी गई। तो क्या समय था? 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब हमने इन 2 पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया, अब फिर हम 2 साल का आराम करेंगे। तो दूसरा योजना अवकाश हमने लिया 1978 से 1980 तक, आराम कर लिया। अब फिर काम शुरू करेंगे। 1980 से 1985 काम किया, छठी पंचवर्षीय योजना। फिर 1985 से 1985 से 1990 तक हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना में काम किया। फिर ये 2 बार का पंचवर्षीय योजना था, तो इसलिए हम फिर 2 साल का योजना अवकाश लेंगे। तो वो था 1990 से 1992 तक हमने योजना अवकाश लिया, 2 वर्ष का। अब हम कोई भी छुट्टियां नहीं लेंगे, लगातार 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक 5-5 साल ऐड करते जाइए और मनोवांछित फल प्राप्त करते जाइए। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 में 5 जोड़िए 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 5 साल ऐड करिए 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। इतनी बात समझ में आ गई।
एक बार वो जो योजना अवकाश वाला था हम लोग फिर से देख लेते हैं। शुरुआत में हमने 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं काम किया, इसलिए हमने 3 साल का योजना अवकाश लिया। 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं काम किया, इसलिए हमने 3 वर्ष का योजना अवकाश लिया। फिर हमने 2 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया, इसलिए हमने उसके तुरंत बाद 2 साल का योजना अवकाश लिया। फिर उसके बाद हमने 2 लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में कार्य किया, इसलिए 2 साल का फिर से योजना अवकाश लिया। इसके बाद नो छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं, लगातार हम लोग काम करते गए 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। तो उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। कैसे याद करना है वो भी मैंने बता दिया। पहली पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिए, 5-5 साल ऐड करते जाइए और साथ में ये बातें भी याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।